नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज सिर्फ कमेंट के क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजू भैया तनिक ये समझाइए कि पोर्टफोलियो में 94% इक्विटी, 4.5% डेट और 1.5% कैश इस तरह से होता है कुछ, इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ स्कैम तो नहीं है? मैंने ये SBI स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो निकाला है, तो यहाँ दिया हुआ है सारे कंपनी में कितना कितना इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इक्विटी में 94% जैसे यहाँ दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 6% पे। तो फंड मैनेजर पे निर्भर करता है कि यहाँ पे कितना रखना है, इक्विटी में कितना रखना है। हो सकता है 100% कभी इक्विटी में चला जाए या 5, 10, 15% कैश में हो जाए, तो वो फंड मैनेजर पे निर्भर करता है। एज पर मार्केट सिचुएशन 100% इक्विटी और कैश में थोड़ा सा रखते रहते हैं। तो ये सिर्फ फंड मैनेजर पे निर्भर है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। 20 साल के बाद 1 करोड़ का कॉर्पस, काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम इसमें नहीं मिलेगा। 20 साल के बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा 1 करोड़ का, तो कैसे पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। उसको मैथ में अगर जानेंगे कि कितना रहेगा, तो आंसर आता है 32 लाख रुपये यदि 20 साल तक रहे और 6% का इन्फ्लेशन हो, तो ये 32 लाख रुपये लगभग 1 करोड़ हो जाता है। यानी कि आज का 32 लाख में जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, जो फ्लैट, जो मकान आप 32 लाख में खरीद रहे हैं, 20 साल के बाद 6% का इन्फ्लेशन हो, तो वही मकान, वही घर आप 1 करोड़ में खरीद पाएंगे। तो आप कहेंगे कि पूछ रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो क्या आज 32 लाख का कोई वैल्यू नहीं है? तो ये 32 लाख जो है प्रेजेंट वैल्यू हो गया और फ्यूचर वैल्यू हो गया 1 करोड़ यदि 6% का इन्फ्लेशन है। यदि आप ये कहते हैं कि 32 लाख का आज कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कितना पैसा है? क्या 30-32 लाख रुपया है? और उसको जमा करने में कितना समय लगा? तब आपको समझ में आ जाएगा कि 32 लाख का वैल्यू क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 27 साल एज है, ट्रेडिंग करते थे, 3 साल में 3.5 लाख का लॉस हुआ। अब जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खर्चा काटने के बाद 60,000 पर मंथ मिल जाता है और 4 लाख रुपये लमसम निपॉन में स्मॉल एक्सिस में किया है। 42,000 का SIP है, 60,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं, तो 60,000 का मान लेता हूँ कि मैं आप SIP कर लेंगे। 25 साल तक कितना भी गिरावट आए तो 2-2 लाख रुपया लमसम में करते रहूँगा। तो बताइए कि 25 साल के बाद 46 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे आपने बोला है 60,000 रुपये पर मंथ, 25 साल तक यदि 12% का रिटर्न मिले, सेफेस्ट कैलकुलेशन करूँ तो 11 करोड़ 38 लाख रुपये बनता है। और यदि 15% का रिटर्न मिले तो पैसा बनता है 19 करोड़ 70 लाख रुपया। और यदि 20% का रिटर्न मिले तब जाके देखते हैं कितना, 51 करोड़ रुपये बनता है। तो इतना तो नहीं टारगेट बनाइए, आप सेफर कैलकुलेशन करेंगे तो 13 से 15 करोड़ रुपया तो आपको बन ही जाएगा। और बीच बीच में ज़्यादा आप टॉपअप कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा बनेगा। 46 करोड़ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? और यदि 20 करोड़ रुपया रह जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना है, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे जिएंगे। कुछ ज़्यादा जो है भूचाल नहीं आ जाएगा ज़िंदगी में। थोड़ा सा पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद जितना भी आएगा वो आपके अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड में ही पड़ा रहेगा, कुछ ज़्यादा इससे नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। फंड मैनेजर को कैसे पता चलता है कि स्कैम होने वाला है? जैसे कि हम लोगों को, कुछ लोगों को पता चल गया था कि भूतकाल में भूत नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो फंड मैनेजर का काम यही है, पहले से पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में हलचल ज़्यादा हो रहा है, उस स्टॉक से पहले निकल जाते हैं। हमारे आपके जैसे नहीं है, उनका काम ही वही है, तो उनको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे पापा ने 1990 में 20,000 का ज़मीन का टुकड़ा लिया था और 60 लाख में बेचा है। मुझे बहुत लोग गलत समझ लिए हैं कि मैं ज़मीन खरीदने से मना करता हूँ, घर खरीदने से मना करता हूँ। ऐसा बात नहीं है, हम भी घर खरीदेंगे, हम भी ज़मीन खरीदेंगे, पर कर्ज के पैसे से नहीं खरीदेंगे। पहले अपना जुगाड़ कर लेंगे रोटी कपड़ा का, उसके बाद मकान। और मैं क्या बोलता हूँ, एक मकान, ये नहीं कि दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान। यदि आपके पापा को 60 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है ना, तो यकीन मानिए वो दूसरा फ्लैट ही खरीदेंगे, दूसरा प्लॉट ही खरीदेंगे। ये 60 लाख रुपए निकाल करके अपने बैंक में अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके नहीं रखेंगे कहीं, वो फिर से ज़मीन ही खरीदेंगे। अगर 60 लाख रुपये में बेचा, तो यहाँ पे देखते हैं 20,000 रुपया वन टाइम लगाया था लमसम में, 33 साल के बाद 1990 से लेकर अब तक 33 साल बीत गया और 60-62 लाख में टुकड़ा बेचा, तो 19% का मैथमेटिक्स में रिटर्न आता है। एक फार्मूला है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100।
इतना लगाया, इतना मिला, ब्याज कितना मिला? 19% का ब्याज मिला 33 साल के बाद। तो इस तरह से करके अगर आप तो जमीन में पैसा लगाए हैं और पैसा बढ़ा हुआ है तो वहीं आप झोंकते रहेंगे, अपने जीवन यापन करने के लिए भी पैसा नहीं बचाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में यदि आपका 1 करोड़ हो जाता है तो 60,000 रुपये पर मंथ आपको जीवन यापन के लिए चाहिए। आपने जमीन, प्लॉट, फ्लैट ले लिया, उससे जीवन यापन करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वहाँ भी रेंट पर, उसको लेना कठिन होता है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आपको अकाउंट में आता है। थोड़ा सेफर जो है डाइवर्सिफिकेशन के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड में भी लगाइए। बहुत सारा पैसा है, सब जगह लगाइए, पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में भी लगाइए। मान लेते हैं आपका 10 करोड़ का एसेट है, 9 जगह लगाए ही होंगे 9 करोड़, 1 करोड़ रुपया कहता हूँ मैं म्यूचुअल फंड में भी लगाइए। यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है, यदि आपके पापा जी ने 60 लाख रुपया लिया है और वो 60 लाख रुपया को थोड़ा सा पैसा कहाँ लगाना है, मान लेते हैं 25 लाख रुपया, 2-3 टुकड़ा खरीद लिए, 1 टुकड़ा म्यूचुअल फंड में और जोड़ दिए, तो पिछले 12 साल में 2011 से अब तक का रिकॉर्ड है कि 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया वन टाइम, तो उस 25 लाख का वैल्यू है निपॉन स्मॉल कैप में 3 करोड़ 39 लाख, 24% का रिटर्न मिला है। SBI स्मॉल कैप ने बनाया है 25 लाख का 3 करोड़ 13 लाख, यहाँ पे रिटर्न दिया है 23% का। DSP स्मॉल कैप ने 25 लाख रुपया वन टाइम लगाया था, तो उस 25 लाख का वैल्यू आज है 2 करोड़ 46 लाख, 20% का रिटर्न है। सबसे खराब वाला बॉटम वाला अगर फंड देखते हैं तो 15.63% का रिटर्न दिया है, और फंड है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, 25 लाख का वैल्यू बनाया है 1 करोड़ 42 लाख। इस तरह से करके म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। सब कुछ खरीदिए, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड भी खरीदना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यदि चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं और हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मैं आके क्लास कर सकता हूँ। मेरे लाइव क्लास का कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो एसेट प्लस के ऐप को डाउनलोड करके शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।